बहुत सारे लोगों को बुरी लग रही होगी मेरी बात, बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि अरे ये क्यों बोल रहा है, ये सब बातें क्यों कर रहा है, लेकिन यार मेरे को जो फील हुआ मैं आपको बता रहा हूँ। और आज हम देखने आए हैं मिस्टर चड्ढा की फर्स्ट डे सेकंड शो। तो देखते हैं कितने एक्साइटेड और कितना ज़्यादा एनर्जी लेवल है इनका। तो इसके लिए चलते हैं थिएटर के अंदर। Hey guys, this is your host and host Webkhan live from Bollywood Chai। तो आज आप जानते हैं कि हमने देख ली है लाल सिंह चड्ढा। लाल सिंह चड्ढा फिल्म के बारे में आपको बताऊंगा अबाउट गुड पॉइंट्स और बैड पॉइंट्स, क्योंकि मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि जल्दी से मैं इस फिल्म को देख कर आऊं और आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर करूं। और उसके बाद कुछ सीरियस टॉपिक भी है, तो प्लीज पूरी वीडियो को देखिएगा और वो सीरियस टॉपिक क्या है वो जरूर से जानिएगा। तो सबसे पहले आते हैं बैड पॉइंट्स की तरफ। बैड पॉइंट में मैं देखना चाहता हूं कि इस फिल्म की ड्यूरेशन, इस फिल्म की लेंथ, अगर इस फिल्म की लेंथ 20 to 25 मिनट्स अगर छोटी होती और यही कहानी जो इन्होंने बताई है उसको क्रिस्प करके अगर 20 to 25 मिनट्स शॉर्ट में बता देते तो शायद ज़्यादा बेनिफिट मिलता फिल्म को। देखिए आज का टाइम ये है कि लोगों के पास उनके कीमती वक्त से निकाल के एंटरटेनमेंट के लिए वक्त देना बहुत बड़ी बात होती है, और वो अपनी फैमिली से, बिजनेस से, जॉब से निकल के आके एंटरटेनमेंट देख रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, और उसके बीच में उनकी पर्सनल कॉल्स आ रही हैं, पर्सनल मैसेजेस आ रहे हैं, तो वो अवॉइड नहीं कर सकते। तो इसलिए अगर फिल्म जितनी भी कम ड्यूरेशन की होती है उस फिल्म को लोग ज़्यादा देखना पसंद करते हैं। तो फिल्म की ड्यूरेशन, ये पहला पॉइंट था। अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। वो दूसरा पॉइंट है कि जिन्होंने भी फॉरेस्ट गंप देखी है उनके लिए बहुत प्रेडिक्टेबल फिल्म। वो हर सीन, हर फ्रेम को वो रिलेट कर सकते हैं कि यार मैंने फॉरेस्ट गंप ये देखा है, टॉम हैंक्स ने ये किया है। उसको इंडियन वर्जन में आपने तब्दील करके बनाया है, हैट्स ऑफ गाइस। और लेकिन उस चीज को फिर भी आप रिलेट करेंगे बिकॉज आपके दिमाग में कहीं ना कहीं फॉरेस्ट गंप बसी हुई है। तो जैसे लाइफ इज अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट, तो यहाँ पर लाइफ इज अ बॉक्स ऑफ गोलगप्पास। तो अब जरूरी नहीं है कि आप चॉकलेट खा रहे हैं या गोलगप्पा खा रहे हैं, लेकिन आप उस चीज को वैसे ही रिलेट कर ले जाएंगे कि हाँ यार ये टॉम हैंक्स ने तो यही किया। अब एक एक फ्रेम, आप एक एक चीजें जो समझ के चल रहे हैं, आप उस चीज को हटा दीजिएगा, उस चीज को वैनिश कर दीजिएगा, क्योंकि हिंदी वर्जन के हिसाब से इन्होंने बनाई है। तो मैं दूसरा पॉइंट यही रखूंगा कि बहुत प्रेडिक्टेबल फिल्म लगी मेरे को, बिकॉज मैंने फॉरेस्ट गंप देखी है तो मेरे को लगी, लेकिन जिन्होंने नहीं देखी है उनके लिए बहुत एपिक होने वाला है। अब गुड पॉइंट्स की तरफ आते हैं। तो गुड पॉइंट्स में हर एक बंदे ने, चाहे वो आमिर खान हो, करीना कपूर हो, एवरीवन डिड देयर बेस्ट। बहुत ही जबरदस्त अदाकारी करी है, बहुत ही शानदार अदाकारी करी है और मास्टरपीस है, देखना बनता है। दूसरी चीज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि कैमरा एंगल्स, कैमरा वर्क और बैकग्राउंड म्यूजिक, हर चीज एकदम एग्जैक्ट पॉइंट पे रखी, कहीं से भी कोई चीज की कमी नहीं है। साउंड इतना प्यारा दिया है, सॉन्ग्स इतने अच्छे दिए हैं, कैमरा वर्क क्वालिटी इतनी जबरदस्त दी हुई है, आपको फ्रेम पे बांधे रहेगी। फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, जब ये कहानी सॉन्ग इंट्रोड्यूस होता है, जैसे ही फिल्म की कास्टिंग होती है, आप वहीं से ग्रिप आपकी बन जाती है इस फिल्म के लिए। बहुत ही शानदार। और साथ साथ में SRK लवर्स के लिए एक बोनस ऑफर दिया गया है। SRK विल बी सीन इन द फिल्म एज अ केमियो, और SRK को VFX से बहुत यंग दिखाए गए हैं, लेकिन बहुत ही जबरदस्त। मुझे सीटी मारने का दिल कर रहा था क्योंकि जब SRK की एंट्री हुई। अब ये थे गुड पॉइंट्स, ये थे बैड पॉइंट्स। अब आपके सामने एक सीरियस टॉपिक बताता हूँ। मैं जब ये फिल्म देखने गया, मुझे लग रहा था कि थिएटर बहुत भरा होगा, बहुत ज़्यादा टिकट मिलने में मुश्किलें आएंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आप यकीन मानेंगे कि मुझे जो है ना, मुझे जिस थिएटर में भी बुकिंग चाहिए थी, मुझे उस थिएटर की बुकिंग मिल सकती है, बिकॉज वेरी फर्स्ट डे फर्स्ट शो चल रहा है
और आपकी ऑक्यूपेंसी 10% 15% है थिएटर की, और कहीं कहीं जगहों पे तो शोज बंद कर दिए गए बिकॉज उनके पास ऑक्यूपेंसी नहीं थी। कहा ये क्या हो रहा है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। मतलब आमिर खान की फिल्म जो कि कई सालों बाद आती है और लोग वेट करते हैं, और एंड ऑफ द डे हमें ये देखने को मिलता है कि फर्स्ट डे ऑक्यूपेंसी लेवल जो है ना 10% से भी नीचे। गाइस आपको मालूम है, मैं बिल्कुल आपका भी साथ देता हूँ कि आप चलो ठीक है किसी चीज को लेके चलते हो कि बॉयकॉट ये वो, बट आप ये बात समझो कि वो सिर्फ आमिर खान की फिल्म नहीं है। एक फिल्म जब बनती है तो वो सिर्फ एक एक्टर की फिल्म नहीं होती, वो पूरी यूनिट की फिल्म होती है। उस फिल्म से लाइटमैन, कैमरामैन, टेक्नीशियंस, उस फिल्म से एडी, डायरेक्टर्स, बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं। उस फिल्म से एक पूरी फैमिली जुड़ी होती है। वो काम करते हैं, वो मेहनत करते हैं, उनको पैसा मिलता है, तब वो जाकर अपने घर पे पैसा देते हैं और तब उनका घर चलता है। और आपके सिर्फ एक नारे से कि हाँ बॉयकॉट बॉयकॉट बॉयकॉट, आपने एक फिल्म को तो बॉयकॉट कर दिया, लेकिन उससे आमिर खान पे ज्यादा असर पड़ा या उन लोगों पे जो कम लेवल पे काम कर रहे थे? आप खुद सोचिए ये बात। आज मैं आपके सामने एक बात डिस्कस करता हूं कि ये वही बॉलीवुड है जिसको हम एंटरटेनमेंट सोर्स के लिए देखने जाते थे। हम बॉलीवुड की फिल्म्स, हर कोई फिल्म देखते थे, लेकिन सिर्फ एंटरटेन होने के लिए। आज हम बॉलीवुड को जो है ना वो इस नजरिए से देखते हैं कि हमारा रिलीजन, कास्ट, क्रीड, मतलब इस चीज में हम इतना चले गए हैं कि हमने एंटरटेनमेंट को दूर भगा दिया। बहुत सारे लोगों को बुरी लग रही होगी मेरी बात, बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि अरे ये क्यों बोल रहा है, ये सब बातें क्यों कर रहा है, लेकिन यार मेरे को जो फील हुआ मैं आपको बता रहा हूँ। आपको मालूम है कि हिंदुस्तान में 40% इनकम आती है बॉलीवुड से। 40%। पहले मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये बॉयकॉट वाला सीन जो है ना, ठीक है ये कभी ना कभी तो एंड होगा। उसके बाद चाहे वो अपने पृथ्वीराज चौहान आई फिल्म, चाहे वो शमशेरा आई, कोई भी इस चीज को तोड़ नहीं पा रहा था, निकल नहीं पा रहा था इस चीज से। लास्ट में मेरे को लगा शायद लाल सिंह चड्ढा इस चीज को निकाल के बॉलीवुड को आगे बढ़ाएगी, लेकिन नहीं। मेरे को आइडिया नहीं है, आपको पता नहीं कि क्योंकि ये चीज आप लोग कर रहे हो, ये चीज इस फिल्म को ना देखने के लिए आप लोग जो है ना जो कर रहे हो बॉयकॉट का सीन, आई डोंट नो कि ये किस जगह पे जाकर खत्म होगा। चलिए ठीक है, मुझे आमिर खान की फिल्म नहीं देखनी। आपने शमशेरा जो एक रणबीर कपूर की फिल्म थी, आपने उसको हटा दिया। उससे पहले आपने अक्षय कुमार की पृथ्वीराज चौहान को भी आपने हटा दिया। ठीक है, मैं समझता हूँ आपको कुछ फिल्में नहीं समझ में आई। ब्रह्मास्त्र आ रही है, उसके लिए भी अब मुझे डाउट हो रहा है। मुझे नहीं मालूम कि आप उसको भी हिट करेंगे या फ्लॉप करेंगे, क्योंकि अब हर चीज आपके पास है। द बॉल इज इन योर कोर्ट। आप लोग जो करेंगे वो चीज होगी इस फिल्म के साथ। लेकिन आप प्लीज ये बात को समझिएगा कि किसी दिन अगर हमारे पास ऑप्शंस ही नहीं रहे एंटरटेनमेंट के, हमारे पास कोई जरिया नहीं रहा एंटरटेन होने का, हम क्या करेंगे? आप एक बार ये सोचिएगा कि किसी पल अगर हमारे पास ये स्टार्स ही नहीं रहे, क्योंकि सबको अगर ये मालूम हो गया कि मेरी फिल्म तो फ्लॉप होने वाली है, मेरी फिल्म तो बॉयकॉट हो जाएगी, मेरी फिल्म तो जो है ना लगने से पहले ही लोगों ने मना कर दिया, तो ये फिल्म नहीं बनाएंगे। ये फिल्म नहीं बनाएंगे तो हमारे पास कोई फिल्म नहीं आई, और हमारे पास फिल्म नहीं आई तो बॉलीवुड कहाँ स्टैंड करता है? आज आप लोग ने लिख दिया कि बॉलीवुड को बॉयकॉट करो, तो क्यों नहीं देखनी हमें फिल्म? जब हमारे पास इस बॉलीवुड इंडस्ट्री से 40% रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, तो क्यों हम मना कर रहे हैं इस बॉलीवुड को? गाइस देखिए, आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं कि सिर्फ और सिर्फ, बिल्कुल आप लोगों को अगर किसी इंसान ने, किसी चीज ने आपको हर्ट किया तो बिल्कुल उस चीज का विरोध करिए, लेकिन
एटलीस्ट सेंसिबल तरीके से उसका विरोध करिए। आप उन लोगों के पेट पे लात मत मारिए जो लोग इस इंडस्ट्री में कई जमानों से काम कर रहे हैं, जिनका घर इससे चल रहा है, जो छोटे लेवल पे हैं, वो भी इस फिल्म के साथ जुड़े होते हैं, किसी भी फिल्म के साथ। मैं सिर्फ एक ये लाल सिंह चड्ढा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आगे आने वाली कई फिल्मों की बात कर रहा हूँ। तो प्लीज देखिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि अगर इस बॉयकॉट का चीज जो बॉयकॉट बॉलीवुड है, क्या ये आगे चल के किसी फिल्म पे रुकेगा? अगर कोई फिल्म तोड़ सकती है तो वो कौन सी फिल्म है? क्योंकि मेरे पास तो दूर दूर तक कोई आंसर नहीं निकला। अब आप लोग जनता जनार्दन है, आप ही लोग डिसाइड कर सकते हैं कि भाई किस फिल्म को हमें हिट करना है, किस फिल्म को नहीं, लेकिन किसी फिल्म को तो हिट करिए। That's it guys, अभी मैं आगे डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि आई एम फीलिंग वेरी बैड फॉर बॉलीवुड इंडस्ट्री, लेकिन स्टिल मैं जो हूँ सच का साथ देता हूँ। मैं आया हूँ आपके सामने लेकर एक नई रिपोर्ट, नया डिस्कशन। अगले वीडियो में मिलते हैं। चलिए तब तक के लिए प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर। मुझे बॉयकॉट मत करिए। थैंक यू गाइस।